हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है और कुछ यहाँ पे विंडो है और ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। और मान लो ग्राउंड बहुत नीचे है, बहुत ही ज्यादा नीचे है, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राउंड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐसा बोला है ग्राउंड बहुत नीचे है। कहीं कोई बॉल ग्राउंड के साथ कोलिजन ना कर जाए, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बोला है ग्राउंड बहुत नीचे है। और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो ऐसे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो यहां से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और यहां से दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ विंडो है ना बिल्डिंग के, साइमल्टेनियसली इन दोनों को प्रोजेक्ट किया है। इसको मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, इसको 20 मीटर पर सेकंड है, विंडो से 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। मान लो ये बॉल बी है और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द बिल्डिंग और जो विंडो है बिल्डिंग की, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है मान लो 30 मीटर। और ग्राउंड बहुत नीचे है, मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ कहीं किसी बॉल का कोलिजन ना हो जाए, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, प्योर कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तो इसमें ये बताना है कि भाई क्या इन दोनों बॉल्स का कोलिजन होगा, अगर होगा तो किस इंस्टेंट पे होगा, और बिल्डिंग के कॉर्नर से कितनी ऊपर होगा या कितनी नीचे होगा, मतलब पोजीशन भी बतानी है अगर कोलिजन होगा तो इन दोनों बॉलों का। सेम लाइन पे, सेम वर्टिकल लाइन पे ये दोनों बॉल मूव करेंगे और t इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों बॉल्स को, ए और बी बॉल्स को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। ए बॉल को फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके, और बी बॉल को विंडो से ऐसे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। तो बोथ बॉल्स जो कि कौन सी है, ए और बी बॉल्स, आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एज शोन इन फिगर एट t इज इक्वल टू 0। दोनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एक ही टाइम पे, मतलब t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, ए बॉल को कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से या टॉप ऑफ द बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी देके, और बी बॉल को विंडो ऑफ द बिल्डिंग से उसी इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे साइमल्टेनियसली ऐसे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया है। तो ये बताना है कि क्या ये दोनों बॉल्स के बीच में कोलिजन होगा, और ग्राउंड बहुत नीचे है, ग्राउंड की टेंशन मत लो। डज बॉल्स कोलाइड? इफ यस, अगर हाँ, तो देन एट विच इंस्टेंट कोलिजन बिटवीन बॉल्स टेक प्लेस? कोलिजन बिटवीन बॉल्स टेक्स प्लेस।
और किस पोजीशन पे, एट विच पोजीशन। कोलिजन बिटवीन बॉल्स टेक्स प्लेस। मैं इसको रिलेटिव मोशन की हेल्प से इसको अप्रोच करूंगा, इस न्यूमेरिकल को। ऊपर की डायरेक्शन को लूंगा पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, यूजिंग रिलेटिव मोशन इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे। तो पहले तो ये बताओ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए क्या है। केवल पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से बताना है, क्या -10 नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगना है। तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ है ना, तो -10 एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी भी कितना होगा, -10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और अब क्या कर रहा हूं मैं, ए बॉल के ऊपर बैठ के बी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। ए बॉल के ऊपर मक्खी बन के बैठ के बी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। तो रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल बी, बी को ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ए के ऊपर बैठ के। तो ये बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए वो क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी कितना, -10 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए -10, तो ये आ गया 0। तो मैं इसको ए से भी डिनोट कर सकता हूं फॉर सिंप्लिसिटी। तो इसको क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या dv बाय dt, वेयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू v। इससे मैंने इसको शो कर दिया। तो यहां से dv कितना आ गया, 0 dt। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल b विद रिस्पेक्ट टू a क्या है। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, +20। और वेलोसिटी ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, मतलब रियलिटी वाली वेलोसिटी, +10। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इज इक्वल टू 0 वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +10। तो +20 -10 +10 आ गया। तो एट टी इज इक्वल टू 0 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए ये कितना आएगा, +10। और एट एनी इंस्टेंट टी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए इज वी, या VBA, कुछ भी बोल दो। तो यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया, 10, कांस्टेंट आ गया। और पॉजिटिव आया है +10। तो इसका मतलब इस बॉल ए को ऐसा लगेगा कि ये बॉल बी है ना, कि अगर बॉल ए के ऊपर बैठ के हम बॉल बी को ऑब्जर्व करें, तो यही तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ए है v। इस बॉल ए को ऐसा लगेगा कि ये बॉल बी इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, और +10 है ना, तो मतलब इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, प्लस साइन ऊपर की तरफ है। तो एक टाइम ऐसा आएगा इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड बहुत नीचे है, ऐसा मान रखा है कि भाई पक्का इनके बीच में कोलिजन होगा। तो ए बॉल के ऊपर बैठ के देखूंगा बी बॉल का मोशन, तो बी बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए वो कितना आएगा, 0। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए एट एनी इंस्टेंट वो क्या होगी, कांस्टेंट, और वो 10 होगी, चाहे वो t इज इक्वल टू 0 हो। और जब तक कोलिजन नहीं हो जाता तब तक किसी भी इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए +10 होगी। तो ए बॉल को ऐसा लगेगा कि बी बॉल ए की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब ए के और नजदीक आ रही है, और नजदीक और नजदीक, तो मतलब फाइनली ये बॉल कोलाइड कर जाएंगे।
तो ये जो v इज इक्वल टू 10 आया है, इसको क्या लिखूंगा, dx बाई dt। तो dx कितना आ गया, 10 dt। एट t इज इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ बॉल b विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए के नीचे है ना बॉल बी, तो पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव -30। और एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन ऑफ बॉल एक्स, पोजीशन ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉल ए इज एक्स। तो यहां से यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स प्लस 30 कितना आ गया, 10t। तो एक्स कितना आ गया, 10t माइनस 30। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस 10 आया ना, इससे तो ये पता चला है कि बॉल बी ए को अप्रोच करती जाएगी, मतलब ए और बी बॉल के बीच की सेपरेशन लगातार घटती जाएगी। एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब बॉल बी ए को कोलाइड कर जाएगी, मतलब कोलिजन इन बॉल्स के बीच में जरूर होगा। और किस इंस्टेंट पे कोलिजन होगा, सोचो, मान लो ए बॉल बी को कोलाइड करके किसी इंस्टेंट पे, तो क्या एक्स जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए और बी बॉल बिल्कुल कोलाइड करने वाली हैं, तो इनके बीच बी बॉल की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो जाएगी ना। तो जब बॉल कोलाइड करेंगी दोनों, कोलिजन तो पक्का होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी प्लस है, +10। तो एक्स को जीरो पुट कर दो, 10t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद में इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। ये आंसर है। पहली बात तो कोलिजन होगा, और किस टाइम पे होगा, इस टाइम पे स्टॉप वॉच में जब 3 सेकंड होगा। किस पोजीशन पे होगा आप वो निकालते हैं। अब थोड़ा रिलेटिव मोशन से बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया रिलेटिव मोशन की हेल्प से इन बॉल्स के बीच में कोलिजन पक्का होगा और इस टाइम पे होगा। अब पोजीशन क्या होगी कोलिजन की बिटवीन बॉल से, वो निकालते हैं। तो अब रियल दोनों का वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा हूं मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ बोथ बॉल्स। तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉल बी यहाँ पे है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, t इज इक्वल टू 0 पे। ये बॉल बी यहाँ पे है, और t इज इक्वल टू 0 पे बॉल ए यहाँ पे है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, t इज इक्वल टू 0 पे, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो ये बॉल ए कहाँ होगी, ये बॉल v इज इक्वल टू यू प्लस 80 के माध्यम से देखो फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए बॉल ए का मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ना बॉल ए ऊपर कहीं पे, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 है। इसकी रफ्तार घटती जाएगी तो एक्सेलरेशन -10, और टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड यहां से। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये जो बॉल ए है यहाँ पे आ जाएगी फॉर ए मोमेंट एट रेस्ट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ध्यान रहे। और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये बॉल भी ऊपर कितना चली जाएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये बॉल भी कहाँ पे होगी, और इनके बीच की सेपरेशन क्या है, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग और विंडो ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर। तो s इज इक्वल टू यू क्या है, 20, टाइम 1 सेकेंड, बाद में देखना है ना, एक सेकेंड इंटरवल, यू टी प्लस हाफ रिटार्डेशन -10 इंटू में टी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 20, 2 5 10, 20 -5 15 मीटर। तो कुछ यहाँ पे चली जाएगी बी बॉल यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये बॉल भी यहाँ पे होगी,
और इसकी रफ्तार क्या होगी, u प्लस 80, 20 प्लस एक्सेलरेशन -10, क्योंकि ये इसकी रफ्तार घट रही है, इंटू में टाइम 1 सेकंड, 20 माइनस 10 10, तो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल ए यहीं से पास होगी ना, क्योंकि 0 से 1 सेकंड टाइम ये लगा है 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड का वापसी में भी लगेगा। पहले तो रिटार्ड हुई है बॉल ए, और अब ए बॉल एक्सलरेट होगी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इस कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से ही पास करेगी बॉल, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, और रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। वो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बॉल बी ये कहां पहुंच चुकी होगी। पहले तो ये देखो कि बॉल बी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे कब आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, एक्सेलरेशन -10, क्योंकि रिटार्ड होती जाएगी, और टाइम टी, तो कितना आया, 2 सेकंड। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बॉल बी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और कितनी ऊपर होगी इस पॉइंट से बॉल बी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र लगा सकता हूँ, या वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 एस लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी लगा लो। वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सलरेशन रिटार्डेशन है तो -10 एस, तो ये कितना आ गया, वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सलरेशन -10, और एस ये आ गया 20 मीटर, तो ये तो था 15 मीटर, ये जो दूरी थी, ये तो 15 मीटर थी। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जब बॉल भी यहाँ पे थी, विंडो और कॉर्नर के बिल्कुल बीच में थी बॉल भी 1 सेकंड पे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल ए यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, उस टाइम पे बॉल भी यहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ, रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल ए अब ऐसे रिटार्ड होकर एक्सेलरेट करती आई है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल बी कहाँ पे होगी, यहाँ से 20 मीटर ऊपर दूर, क्योंकि 20 आ गया ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, और 2 सेकंड पे बॉल बी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे भी होगी, और कुछ यहाँ पे होगी, रेस्ट पे बॉल बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब बॉल ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग को नीचे की तरफ पास कर रही होगी, तो बॉल बी विंडो से कितनी ऊपर होगी, 20 मीटर ऊपर, तो ये आ गई 5 मीटर, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। 2 सेकंड पे बॉल ए नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी, और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे होगी, और उसी 2 सेकंड पे बॉल बी अपने पीक पे होगी, मैक्सिमम हाइट पे, और एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगी, और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से 10 मीटर नीचे होगी। अब t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे देखो बॉल ए कहां पहुंची है, और बॉल बी कहां पहुंचेगी। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, 1 सेकंड पे तो बॉल ए यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, और इसके बाद में इसको एक्सेलरेट ही करना है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, और 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, और बॉल भी t इक्वल टू 2 सेकंड पे कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से 10 मीटर नीचे है, और एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है। अब t इक्वल टू 3 सेकंड की बारी आई, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड का इंटरवल कितना होगा, 2 सेकंड। कितना इंटरवल होगा, 3 मत 1 गया, 2 सेकंड। तो 1 सेकंड पे बॉल ए रेस्ट पे है, तो 3 सेकंड पे बॉल ए कितनी नीचे आ गई होगी, किसका यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हो रही है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस 10, टाइम इंटरवल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 5 10, 2 दूनी 4 5 20 मीटर।
ठीक है, और ये कितना आया था 5 मीटर, और 15 मीटर और, तो यहां पे बॉल ए कुछ यहां पे होगी, विंडो और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग के बीच में बॉल ए यहां पे होगी। ठीक है, और इसकी रफ्तार क्या होगी, बॉल ए की v इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल 0 प्लस एक्सलेशन 10, टाइम इंटरवल 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल, 3 सेकंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड, तो 10 दूनी 20, तो रफ्तार कितनी होगी ऐसे 20 मीटर पर सेकंड। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे हमारी बॉल ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग और विंडो ऑफ द बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगा, और रफ्तार कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और इसी इंस्टेंट पे दोनों बॉल्स के बीच में कोलिजन होने वाला होगा। अब t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बॉल बी भी यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कोलिजन बिटवीन बॉल्स टेक्स प्लेस। अब आप इसे देख भी सकते हो, बिल्कुल होगा ऐसा। 2 सेकंड पे बॉल बी यहाँ पे थी, और 2 सेकंड पे बॉल ए यहाँ पे थी, और 3 सेकंड पे बॉल बी यहाँ पे पहुंच गई, इस तरफ नीचे आती आती, और 3 सेकंड पे बॉल बी नीचे आती आती इसी पॉइंट पे होगी यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ ए विंडो एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो बॉल बी के लिए, जब बॉल बी नीचे आ रही है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड का इंटरवल है, 2 सेकंड पे बॉल टॉप पे है एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से 10 मीटर नीचे है, तो एस इज 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में बॉल बी नीचे की तरफ कितनी दूरी तय करेगी, पक्का कितना आएगा 5 मीटर आएगा, मतलब यहीं पे आ जाएगी बॉल बी। u0 t प्लस हाफ एक्सलरेशन 10, टाइम इंटरवल 1 सेकंड का स्क्वायर, तो 2 5 10 आ गया ना 5। तो मतलब बॉल बी 3 सेकंड पे ए बॉल और बी बॉल 3 सेकंड पे सेम ही पॉइंट पे होंगी नियरली, क्योंकि बॉल्स को मैंने पॉइंट बॉल्स माना है। तो बॉल बी यहाँ पे होगी और बॉल ए भी यहाँ पे होगी, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ए बॉल की रफ्तार नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड होगी, और बी बॉल की रफ्तार नीचे की तरफ कितनी होगी, बी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल के लिए, यू कितना था 0, एक्सलरेशन अब एक्सलरेट हो रही है ना बॉल 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है 10 इंटू में टाइम 1, तो 10 मीटर पर सेकंड बॉल बी की रफ्तार होगी। तो यहां पे इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन की पोजीशन क्या आई है, टी इक्वल टू 3 सेकंड तो टाइम आया है जो कि यहां से आ गया था, और पोजीशन क्या आई है दोनों बॉल्स के बीच की कोलिजन की, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और विंडो ऑफ द बिल्डिंग, इन दोनों के बिल्कुल बीच में देखो, ये डिस्टेंस 15 मीटर और ये डिस्टेंस भी 15 मीटर, इन दोनों के बीच में होगा कोलिजन, और ए बॉल ऊपर चढ़ के नीचे आ चुकी होगी, ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आ रही होगी, और जस्ट बिफोर कोलिजन ए बॉल की रफ्तार नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड होगी, और ऐसे ही बी बॉल भी ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक है, और बी बॉल की रफ्तार जस्ट बिफोर कोलिजन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, वो क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे इनका कोलिजन हो जाएगा। मतलब अगर इसको और समझो तो क्या हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे बॉल बी यहाँ पे है, बॉल ए यहाँ पे है। ठीक है, 0 से 1 सेकंड बॉल ए रिटार्ड हुई और 5 मीटर ऊपर गई टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, और 0 से एक्चुअली 2 सेकंड तक बॉल बी रिटार्ड हुई है, लेकिन 0 से 1 सेकंड एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल बी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और उसकी रफ्तार घटती घटती 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होगी, और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल बी टॉप ऑफ द बिल्डिंग और विंडो ऑफ द बिल्डिंग इन दोनों के बीच में होगी, और बॉल ए यहाँ पे होगी।
अब 1 से 2 सेकंड ये बॉल ए नीचे आएगी और 1 से 2 सेकंड अब भी बॉल बी ऊपर चढ़ेगी, इसकी रफ्तार घटेगी। तो 2 सेकंड पे बॉल ए एक्सलरेट होती होती कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से नीचे की तरफ पास कर रही होगी और रफ्तार कितनी होगी बॉल ए की 10 मीटर पर सेकंड है। और उसी इंस्टेंट पे 2 सेकंड पे बॉल भी अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुकी होगी या मैक्सिमम हाइट पे होगी एट मोमेंट रेस्ट पे, फॉर ए मोमेंट एट रेस्ट। और फिर 2 सेकंड के बाद में 2 से 3 सेकंड बॉल ए यहां से मिडल पे आ गई एक्सलरेट करती करती और बॉल ए की रफ्तार नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है। और ऐसे ही बॉल बी इस पॉइंट से 5 मीटर नीचे आ गई एक्सलरेट करती करती, तो बॉल बी की रफ्तार होगी 10 मीटर पर सेकंड। और फाइनली एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ये दोनों बॉल्स जस्ट कोलाइड करने वाली होगी और जस्ट बिफोर कोलिजन ए और बी बॉल यहाँ पे होंगी। बी बॉल की भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, ए बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो वो उस कोलिजन की पोजीशन क्या होगी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और विंडो ऑफ द बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में। ए बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ होगा, बी बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ होगा। यहां से क्या पता चला, ए बॉल भी ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आई है और बी बॉल भी ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आई है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन के बाद की जो स्टोरी है वो कोलिजन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में उसके बाद में समझ आएगा। ये हेड ऑन कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या दे रखा है क्या नहीं। तो ये तो हमने यही पता लगाना था कि भी क्या इनके बीच में कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा। और वो कहाँ से पता चला, ए के ऊपर बैठ के बी बॉल को ऑब्जर्व करो। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव आई तो इनके बीच में कोलिजन पक्का होगा। और जब कोलिजन होगा तो एक्स जीरो होना चाहिए, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे होगा कोलिजन। और किस जगह पे होगा, इन द मिडल ऑफ टॉप ऑफ द कॉर्नर एंड विंडो ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल मिडल में 15 मीटर ये 15 मीटर है, यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि दोनों बॉल अपनी जो मैक्सिमम हाइट है वो अचीव करके नीचे की तरफ आ रही होंगी जब कोलिजन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मान लो कोई ट्रेन है ये, ठीक है, इसकी लंबाई है ट्रेन की 150 सॉरी 100 मीटर है। यहाँ पे यो है हेड ऑफ द ट्रेन जहाँ पे क्या होता है इंजन, और ये है टेल ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे इसका जो ए ट्रेन है उसका ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेन कांस्टेंट रफ्तार से या कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जो बी ट्रेन की कुछ इसके पैरेलल चल रही है बी ट्रेन, और बी ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है 150 मीटर, ये गिवन है। ये बी ट्रेन का जो इंजन होता है या जो हेड है वो है, और ये टेल ऑफ द बी ट्रेन।
तो t इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन कुछ ऐसी दे रखी है, और t इज इक्वल टू 0 पे बी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड गिवन है एट t इज इक्वल टू 0, और इसकी तो हमेशा ही 30 मीटर पर सेकंड रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी। ए ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है, 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एट टी इज इक्वल टू 0 बी ट्रेन का जो इंजन है, बी ट्रेन का इंजन वो ए ट्रेन के टेल को जस्ट ऐसे बिल्कुल इसके सीधाई में है, और एट टी इज इक्वल टू 0 बी ट्रेन की जो रफ्तार है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, और जो बी ट्रेन है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी। तो क्या होगा इनके बीच, ये 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रफ्तार से चलती रहेगी इस डायरेक्शन में, और ये t इक्वल टू 0 पे इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका ट्रेन बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। क्योंकि इसकी t इक्वल टू 0 पे इसकी रफ्तार भले ही 10 मीटर पर सेकंड है जो कि 30 मीटर पर सेकंड से कम है, लेकिन ये ट्रेन एक्सेलरेटेड नहीं है, ये ट्रेन एक्सेलरेटेड है बी ट्रेन, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ट्रेन बी ए ट्रेन को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी। ये तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन दे रखी है इनकी रिलेटिव पोजीशन कि हेड ऑफ द ट्रेन बी टेल ऑफ द ट्रेन बी की सीधाई में है, यहाँ पे ए ड्राइवर बैठा है, यहाँ पे बी ड्राइवर बैठा है। तो ये t इक्वल टू 0 पे इनकी रिलेटिव पोजीशन दे रखी है, और t इक्वल टू 0 पे इसकी 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, और इसका एक्सेलरेशन ट्रेन बी का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन ए, और ये पैरेलल जो रेल्स होती है ना साइड वाइज ऐसे चल रही है दोनों ट्रेन। क्योंकि ये ट्रेन एक्सेलरेटेड है, भले टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है जो कि 30 इस ट्रेन से कम है, लेकिन एक टाइम पे ये ट्रेन बी ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड ट्रेन है, ये अनएक्सेलरेटेड ट्रेन है। तो ये बताना है एट विच इंस्टेंट ट्रेन बी will completely overtake ट्रेन ए। किस इंस्टेंट पे ट्रेन बी ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी। अगर वो कंप्लीटली ओवरटेक की, अगर मैं रिलेटिव पोजीशन बताऊं इन ट्रेन्स के बीच की, केवल रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसी सूरत हालात बनेगी। मान लो ट्रेन ए कुछ ऐसे है, वो ट्रेन बी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई 150 मीटर है। तो हम बोलेंगे इस पोजीशन पे ट्रेन बी ने ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया या कंप्लीटली पास कर गई ट्रेन बी ट्रेन ए को। तो मान लो ऐसी रिलेटिव पोजीशन बिटवीन दीज टू ट्रेन से टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे होगी, वो फाइंड आउट करना है। वो इंस्टेंट मतलब कितने टाइम में ट्रेन बी ट्रेन ए को कंप्लीटली पास कर जाएगी, सरपास या कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी। टी इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, टी इक्वल टू कैपिटल टी पे कुछ ऐसी रिलेटिव पोजीशन होगी, ट्रेन बी की कुछ ऐसी होगी, ट्रेन ए की कुछ ऐसी होगी। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए बताओ कितना है, 0 है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी बताओ फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम क्या है, +2। ऐसा क्यों, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है, +2। अब मैं क्या करूंगा, जो ट्रेन ए का ड्राइवर है ना वो ट्रेन बी के ड्राइवर को ऑब्जर्व करेगा।
ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेन बी ड्राइवर, ड्राइवर यहां पे बैठा हुआ ध्यान रहे बिल्कुल आगे, ट्रेन बी ड्राइवर बाय ट्रेन ए ड्राइवर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना, +2, और ट्रेन ए तो एक्सेलरेटेड है नहीं, -0, तो ये कितना आ गया, +2। इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, या dv/dt फॉर सिंप्लिसिटी, वेयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसको मैं स्मॉल v से दिखाऊंगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए जो कि कांस्टेंट आया है, ये मान लो a है, तो यहां से dv कितना आ गया, 2dt आ गया ना। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या होगी, एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10, +10 है ना, इस डायरेक्शन में मोशन है ट्रेन बी का, और ट्रेन ए का भी इस डायरेक्शन में मोशन है। इन रियलिटी हमेशा ट्रेन बी भी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, ट्रेन बी एक्सेलरेटेड है, ट्रेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एट t इज इक्वल टू 0, 30 मीटर पर सेकेंड, या +30 लिखो तो अच्छा है। और ये तो हर इंस्टेंट पे ही ऐसा है। तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको b बोलूंगा, एट t इज इक्वल टू 0 वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 10 - 30 कितना आ गया, -20। एट एनी इंस्टेंट टी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज v, या v भी a भी बोल सकते हो। तो यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 2t, तो ये आ गया 2t - 20, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये स्मॉल v तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा था, इसको क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो dx इज इक्वल टू 2t - 20 dt। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ, क्योंकि ए ड्राइवर बी ड्राइवर के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो t इज इक्वल टू 0 पे बताओ बी ट्रेन की पोजीशन या बी ड्राइवर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, या विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर वो कितनी है, क्योंकि इसके लेफ्ट में है ना, तो ये कितनी है, -100। ये बी ड्राइवर पीछे है ना ए ड्राइवर से, तो ये कितना होगा, -100 t इज इक्वल टू 0 पे। और एट एनी इंस्टेंट t रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए इज x। तो ये यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू t² - 20t, तो x कितना आ गया, t² - 20t - 100, ये आ गया। अब इनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज a, और वो कितना है, कांस्टेंट है और +2 है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसमें क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, t इज इक्वल टू 0 पे -20 और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो कितनी हो जाएगी 0, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे। और अब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो बनाओ। टी इक्वल टू 0 पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए कितनी है -100 मीटर। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही तो इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो 0 से 10 सेकंड क्या हो रहा है, टेंजेंट की स्लोप कम में नेगेटिव होती जा रही है और 10 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी 0। ठीक है, फिर उसके बाद में टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जा रही है। अब देखो x 0 कब होगा और x -100 कब होगा और 10 सेकंड पे x कितना होगा, ये सब चीजें मुझे कलेक्ट करनी है सारी इंफॉर्मेशन। पहले 10 सेकंड पे देखो x की वैल्यू क्या आएगी एट t इक्वल टू 10 सेकंड। x फाइंड आउट करो, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए। तो यहाँ पे 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर -20 इंटू में 10 -100, तो 100 -100 0 और -200 आ गया। तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे -200 होगी या -200 मीटर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए। और अब ये देखो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए -100 मीटर दो इंस्टेंट पे है, एक तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे है और एक कुछ इस इंस्टेंट पे है। तो x को -100 पुट करो, तो टी स्क्वेयर -20t -100 इज इक्वल टू -100 -100 0, तो टी स्क्वेयर -20t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन लो, तो t -20 इज इक्वल टू 0। एक तो t 0 आएगा वैल्यू और एक t 20 सेकंड आएगी। बिल्कुल ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे भी x -100 है और t इक्वल टू 20 सेकंड पे भी x क्या आएगा -100। अब ये देखो x 0 कब होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए, वो 0 कब होगी। तो टी स्क्र -20t -100 को 0 पुट कर दो, टी स्क्र -20t -100 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको सोल्व करना है, -20 तो +20 प्लस माइनस √20² 400 -4a कितना 1 और c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2। तो 20 प्लस माइनस 100 तो का 400 400 400 800 √800 डिवाइडेड बाय 2। माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि t नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस साइन। तो इसको सोल्व करते हुए ये टाइम की वैल्यू आती है 24.142 सेकंड। 24.142 सेकंड। इस इंस्टेंट पे 24.142 सेकंड इंस्टेंट पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए क्या होगी 0। अब देखो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे जब हमारी ये बी ट्रेन ए ट्रेन को कंप्लीटली सरपास या कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी, तो बी ड्राइवर की पोजीशन बताओ रिलेटिव टू ए, वो कितनी है +150। तो टी स्क्र -20t -100 इसको 150 पुट कर दो, तो टी स्क्र -20t -250 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये टाइम आएगा 28.7 सेकंड और यही क्या हो जाएगा कैपिटल टी टाइम जो हमें पता लगाना था। तो x +150 किस इंस्टेंट पे होगा
28.7 सेकंड पे, जो कैपिटल टी है। मतलब ट्रेन बी को ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक या पास करने में कितना समय लगेगा? 28.7 सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, या कैपिटल टी की वैल्यू 28.7 सेकंड आ गई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको विजुअलाइज भी करते हैं, रिलेटिव मोशन को। मजा तो अब आएगा जब इसको हम विजुअलाइज करेंगे। केवल रिलेटिव पोजीशंस को ही मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। ओनली रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ड्राइवर बी बाय ड्राइवर ए। तो t इज इक्वल टू 0 पे बताओ क्या है? केवल रिलेटिव पोजीशन का है, ध्यान रखना कि ए ड्राइवर को बी की रिलेटिव पोजीशन क्या दिखाई देगी। t इज इक्वल टू 0 पे कुछ सूरत हालात ऐसे थे रिलेटिव पोजीशन के। मतलब मान लो ये ट्रेन ए है, थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं। ड्राइवर ए है ट्रेन का यहाँ पे, और t इज इक्वल टू 0 पे ट्रेन बी कुछ ऐसे थे यहाँ पे। ये 100 मीटर, ये 150 मीटर, और ये 100 मीटर। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे सूरत हालात हैं। अब 0 से 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पे x क्या है? -100 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पे x -100 मीटर। 0 से 10 सेकंड x मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा। मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए -100 से -200 होती जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर बी विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए वो क्या होगी? कम नेगेटिव होती जाएगी। और फाइनली t इक्वल टू 10 सेकंड पे हमें ऐसा लगेगा, ट्रेन ए को ऐसा लगेगा कि ट्रेन बी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई। तो ये तो t इक्वल टू 0 पे है, तो ट्रेन ए की रफ्तार कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी की रफ्तार t इक्वल टू 0 पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो t इक्वल टू 10 सेकंड पे कैसे सूरत हालात होंगे? केवल रिलेटिव मोशन की पिक्चर्स की ही बात कर रहा हूं मैं, कि ट्रेन ए के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन बी की क्या होगी। तो ट्रेन ए कुछ ऐसे है मान लो, एट t इक्वल टू 10 सेकंड पे। और ट्रेन ए की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड ही है कांस्टेंट। और ट्रेन बी -200 मीटर, ट्रेन बी का ड्राइवर 200 मीटर लेफ्ट में होगा। तो ये दूरी कितनी आएगी? 100 मीटर। और ये दूरी भी कितनी थी? 100 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन बी का ड्राइवर कुछ यहाँ पे होगा। तो 0 से 10 सेकंड इस ट्रेन ए को ऐसा लगा कि ट्रेन बी पीछे की तरफ चली है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? नेगेटिव। देख ले इनको, बीच इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती गई है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 100 मीटर होगी। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ए ड्राइवर ये क्या होगी? -200 मीटर, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। और बी ट्रेन की रफ्तार क्या होगी? टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हुए निकाल सकते हो आप। ये होगी 30 मीटर पर सेकंड, और ये भी 30 मीटर पर सेकंड है। तो 10 सेकंड पे क्या इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? नहीं है, 0 है। देख सकते हो 10 सेकंड पे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू ट्रेन्स विल बी 0, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए विल बी 0। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेन बी एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड, एट 10 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, तो 0 से 10 सेकंड ट्रेन ए के ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेन बी का ड्राइवर या ट्रेन बी बोल दो वो पीछे की तरफ जा रही है। वो t इक्वल टू 10 सेकंड पे देख सकते हो आप रिलेटिव वेलोसिटी 0 है।
ट्रेन बी एट रेस्ट है फॉर ए मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, हमें ऐसा लगेगा भी। और अब देखते हैं एट टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकंड ट्रेन ए के ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि ट्रेन बी अब उसकी तरफ आ रही है। 0 से 10 सेकंड ऐसे लगेगा ट्रेन ए को कि रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ट्रेन बी इस डायरेक्शन में जा रही है। केवल रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। अब 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के इंटरवल में ट्रेन ए को ऐसा लगेगा, इनफैक्ट 10 सेकंड के बाद में आगे तक, कि ट्रेन बी अब रेस्ट पे आके 10 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए अब उसकी तरफ बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। तो 20 सेकंड में सूरत हालात कुछ कैसे होंगे। ट्रेन ए यहाँ पे है, ट्रेन ए की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 30 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड पे -100 मीटर हो जाएगी। ये रिलेटिव पोजीशन ही बना रहा हूं, ठीक है। पहले तो पीछे की ट्रेन बी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, रिलेटिव मोशन की। ए को ऐसा लगेगा ट्रेन बी पीछे न गई, 10 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई, और 0 से 10 सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वो घटती गई, मोस्ट नेगेटिव -20 से लेके 0 पे आई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। और 10 सेकंड से 20 सेकंड उसको ऐसा लगेगा ट्रेन बी उसकी तरफ आ रही है, और फाइनली पोजीशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए अगेन क्या हो जाएगी, -100 मीटर एट टी इज इक्वल टू 20 सेकंड। और एट टी इज इक्वल टू 24.142 सेकंड है, टी इज इक्वल टू 24.142 सेकंड पे क्या होगा। रिलेटिव पोजीशन ही बताऊंगा दोनों ट्रेन की। ये मान लो ट्रेन ए है, और ट्रेन बी की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए 24.142 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 0। तो ट्रेन बी कुछ ऐसी हालत में होगी, ठीक है। और ट्रेन ए की तो रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड ही थी, और ट्रेन बी की रफ्तार कितनी होगी एट टी इज इक्वल टू 24.142 सेकंड। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकते हो, तो 10 प्लस एक्सेलेरेशन 2 टाइम कितना 24.142, तो ये आएगा 58.284 मीटर पर सेकंड। दोनों ड्राइवर बिल्कुल साइड में आ गए अब, और t इज इक्वल टू 28.7 सेकंड पे क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो मान लो ये ट्रेन ए है, और ट्रेन बी कंप्लीटली सरपास कर जाएगी, कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी ट्रेन ए को। अब ट्रेन बी का जो टेल है ना वो ट्रेन ए के हेड पे है, तो ट्रेन ए की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन बी की रफ्तार क्या होगी, अगेन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हुए, u कितना है 10, एक्सेलेरेशन 2, टाइम कितना 28.7, तो ट्रेन बी की रफ्तार आ जाएगी 28.7 सेकंड पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आती है 58.284, ये आएगी 58.284 मीटर पर सेकंड। u कितना 10, एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना 28.7, और ये आ गई 58.284 मीटर पर सेकंड। 28 और 10 से 66, तो कुछ 66 पॉइंट समथिंग आएगी। 287 दूनी 574, मतलब 57.4 प्लस 10 से 67.4 आएगी, सॉरी 67.4 मीटर पर सेकंड।
और टी इज इक्वल टू 20 सेकंड पे ट्रेन बी की रफ्तार वो कितनी होगी, यू प्लस 80, 10 प्लस एक्सलेशन 2 टाइम 20, 20 दूनी 40, 10 50, 50 मीटर पर सेकंड। तो केवल ट्रेन बी की रिलेटिव पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये पता लगाई हैं। टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसी रिलेटिव पोजीशन होंगी, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे कुछ ऐसी, टी इज इक्वल टू 20 सेकंड पे कुछ ऐसी, टी इज इक्वल टू 24.142 सेकंड पे कुछ ऐसी, टी इज इक्वल टू 28.7 सेकंड पे कंप्लीटली ओवरटेक करके देख लो ये बी ट्रेन ए को। हुआ क्या है, 0 से 10 सेकंड है। अगर मैं ट्रेन ए से ट्रेन बी को देखूंगा तो ट्रेन बी के ड्राइवर की जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ड्राइवर वो -100 मीटर से -200 मीटर तक होती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा ट्रेन बी तो पीछे की तरफ चल रही है। और 10 सेकंड पे मेरे को ऐसा लगेगा कि ट्रेन बी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और 10 सेकंड के बाद में रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी। तो 10 सेकंड के बाद में ए ट्रेन से बी को देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा अब -200 मीटर से कम होती 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 जो रिलेटिव पोजीशन है वो एक टाइम पे वो पूरी तरह ओवरटेक भी कर जाएगी, जब रिलेटिव पोजीशन कितनी हो जाएगी, +150 मीटर। और ए और बी ड्राइवर बिल्कुल आमने सामने होंगे 24.142 सेकंड पे जब एक्स 0 होगा। तो 0 से 10 मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेन ए की रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और कम नेगेटिव होने लग रही है। 10 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ट्रेन, मतलब ट्रेन बी ट्रेन ए से पीछे रहेगी, लेकिन और पीछे होती जाएगी ट्रेन बी ट्रेन ए से 0 से 10 सेकंड तक। और 10 सेकंड के बाद में ट्रेन बी ट्रेन ए को अप्रोच करती जाएगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। और 20 सेकंड पे जो 0 सेकंड पे रिलेटिव पिक्चर्स थी 20 सेकंड पे भी वही होंगी। और 24.142 सेकंड पे रिलेटिव पिक्चर्स दोनों की कुछ ऐसी होंगी। 28.7 सेकंड पे ट्रेन बी ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी। केवल ये रिलेटिव पिक्चर्स हैं, ध्यान रखना रिलेटिव पिक्चर्स। इन रियलिटी ट्रेन ए भी आगे की तरफ बढ़ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन ट्रेन ए का 0 है, और ट्रेन बी एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, किस एक्सेलरेशन से, किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केवल रिलेटिव पोजीशंस बनाई है मैंने यहाँ पे रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए। टी इज इक्वल टू 0 पे ऐसी, 10 सेकंड पे ऐसी, 20 सेकंड पे ऐसी, 24.142 सेकंड पे ऐसी, 28.7 सेकंड पे ऐसी। फोटो नहीं उतार लेते हैं ट्रेन का तो कुछ ऐसी पिक्चर्स नजर आएंगी ट्रेन और ट्रेन बी की। तो फाइनली 28.7 सेकंड पे ट्रेन बी ट्रेन ए को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाएगी।